हेलो स्टूडेंट, आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारा बीच में रुका हुआ है। कार्बन एवं उसके यौगिक में हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया, उसकी संयोजकता 4 होती है। सहसंयोजक बंध पढ़ लिए, वो किस तरह से दूसरों के साथ सहयोग बनाता है। आज हमें पढ़ने हैं बेटा कार्बन के अपर रूप। अपर रूप मतलब मुक्त रूप से अगर हम देखें तो कार्बन एक अवस्था में नहीं है, वो अलग अलग में हमें, और वो उनमें सब में कार्बन ही है, मतलब अलग अलग है लेकिन है कार्बन ही। हम ये कह सकते हैं कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो तत्व हैं जो 2 या 2 से अधिक मुक्त रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जब कोई तत्व, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में मुक्त अवस्थाओं में यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे करते हैं हम, मुक्त रूपों में पाया जाता है तो उसे हम अपर रूप कहते हैं। जैसे कि कार्बन के जो अपर रूप हैं वो हमारे हैं, जैसे कि डायमंड है, हीरा डायमंड है, या फिर हम कहें कि ग्रेफाइट है, आप लोग पेंसिल में यूज़ करते हो, और एक और है जिसको हम फ्लोरीन कहते हैं। तो कार्बन के जो अपर रूप हैं वो कहीं ना कहीं रासायनिक गुणों में तो समान है, क्योंकि अगर इनको आप बर्न करोगे, जलाओगे, तो ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी ये क्रिया कर जाएंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बन के उड़ जाएंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप इनको जलाएंगे, जैसे हीरा है, अगर उसको भी आप लाल रक्त होने तक अगर आप इतना टेम्परेचर दे रहे हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। तो इसी तरह से जो ग्रेफाइट है, कार्बन है, या बैकमिन हम कह रहे हैं फ्लोरीन जिसे हम कहते हैं, फ्लोरीन जो है, इनके रासायनिक गुण समान हैं। मतलब जितने भी अपर रूप होंगे उनके रासायनिक जो गुण होंगे वो तो समान होंगे। रासायनिक गुण जो है वो समान होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी समान होगी, लेकिन जो भौतिक गुण होंगे वो भिन्न भिन्न है। वो आप देख भी रहे हो भाई, भौतिक गुण में हीरा देखने में कुछ और है, वो बिल्कुल चमकदार चीज़ है, ठोस चीज़ है, और ग्रेफाइट जो है वो मुलायम चीज़ है, सॉफ्ट चीज़ है, सिल्की चीज़ है, और साथ के साथ उसका कलर ग्रे है ग्रेफाइट का। तो ये तो चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि डायमंड में और पेंसिल में पड़े हुए सिक्का जो है आपका पेंसिल का, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये ही कार्बन के तो भौतिक गुण तो हैं अलग हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान है। इसको बेटा लिख लीजिएगा। तो फिर से पढ़ लेते हैं। जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाता है, एक ही तत्व है कार्बन, एक ही तत्व से डायमंड बना है, और एक कार्बनों के ही मिलने से ग्रेफाइट बना है। फिर आप कहोगे मैडम इनमें फिर इतना डिफरेंसेस क्यों आया इनके गुणों में? भाई जो इनके भौतिक गुण हैं ये इतने अलग अलग हैं, देखने में इतना डिफरेंसेस हैं, तो इनके जो ये रूप हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण बेटा एकमात्र कारण है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि इनका अलग अलग रूपों में होने का कारण है कि कार्बन के परमाणु का बंधन, जो बॉन्ड है वो हर एक में अलग अलग है। हमें पता है कार्बन 4 संयोजकता दर्शाता है, और 4 संयोजकता जब दर्शाता है तो उसके साथ सहसंयोजक बंध से बनता है। लेकिन ये बंध के जो रूप हैं वो भी अलग हो सकते हैं बेटा। जैसे कि हीरा है, अब हम इसमें इसके अपर रूप ही पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के अपर रूप में पहला आता है हीरा,
प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से आबद्ध होता है। अब देखो इसे, देखो 4 किस तरह से, जैसे कि हीरे में एक कार्बन परमाणु ये है, सी है सपोज, ये जो डॉट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, और एक यहाँ है, एक ऊपर है। तो ये जो हैं ये सारे क्या हैं, 4 कार्बनों से कार्बन जुड़ा हुआ है, इस रूप में जुड़ा हुआ है हीरे के अंदर। मतलब कि 4 जो परमाणु हैं उनके साथ सहसंयोजक अबंध बनाता है और इसे बना के ये त्रिआयामी संरचना बनाता है। इसे हम कहते हैं त्रिआयामी, त्रिकोण जैसी, आप देख रहे हो ना त्रिकोण बन रहा है, त्रिकोण जैसी संरचना बन रही है, तो इसको हम कहते हैं त्रिआयामी संरचना बनाता है। त्रिआयामी संरचना कौन बनाता है बेटा? डायमंड बनाता है, ठीक है, डायमंड हीरा, जिसको हम हीरा भी कहते हैं, इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, ठीक है। तो ये खूबी है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेफाइट। भाई ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से अबंध बनाता है। अबंध मीन्स बंधन बनाता है, सहसंयोजक बंधी है बेटा, हमने पढ़ लिया है। कार्बन जो है कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये सहसंयोजक बंधी है, कोवैलेंट बॉन्ड जिसे कहते हैं, है ना। तो कितने से बनाता है? 3 से बनाता है। उनमें था 4 से बनाता है, ये 3 से बनाता है। तो 3 से कैसे बनाता है? देखो यहाँ ये कार्बन है, ये जो डॉट है ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब आप देख रहे हैं, तो एक कार्बन है, अगर यहाँ पे एक कार्बन है और एक कार्बन जो है यहाँ पे अमंद बना रहा है, ये सी है, सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। तो एक जो है वो कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा हुआ है, 3 का बंध बना रहा है। चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त गति करने में सक्षम होता है। और जो इसका एक, क्योंकि इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी है भाई, इसकी जो सेंटर में है इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। तो एक जो है इसका मुक्त अवस्था में, एक जो है संयोजकता नहीं बना रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में है। इसी कारण से ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए कोई रॉड है, कोई हमारे पास रॉड है, और अगर इस रॉड में परमाणु, कोई भी धातु से बनी है तो परमाणुओं से बनी होगी, ये परमाणु है, ठीक है बेटा, ये परमाणु है। लेकिन ये जो परमाणु हैं इस रॉड में, वो कोई भी हो, धातु की हो या अधातु की हो, अगर उनके बीच बीच में, यहाँ पे बीच बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मैं फिल कर रही हूँ इनको, अगर यहाँ पे बीच बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वो विद्युत के चालक होंगे, उनमें से विद्युत पास हो जाएगी। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? विद्युत के कुचालक हो जाएंगे। ये सुचालक है क्योंकि इनमें से पास हो रही हैं। तो कार्बन में ग्रेफाइट एक ऐसा अपर रूप है जो कि विद्युत का क्या है? सुचालक है, उसमें से विद्युत पास हो जाती है। जबकि हीरे में, डायमंड में विद्युत पास नहीं होती। उसमें आपने देखा था संयोजकता कैसे थी, कि उसमें संयोजकता जो है ऊपर नीचे बंधी हुई है, त्रिआयामी संरचना बना रहे हैं। अब आप कहोगे मैडम वो त्रिआयामी संरचना बना रहे थे तो ये कौन सी संरचना बना रहे हैं? बेटा ये भी संरचना बना रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी पूरी संरचना हम देखें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये देखिए, इसको पूरा कर लेते हैं। एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, और इसी तरह से ये ऊपर नीचे एक लेयर्स की फॉर्म में लगे होते हैं। तो लेयर्स की फॉर्म में यहाँ पे हो गए कार्बन कार्बन, ठीक है। ये वाला कार्बन आपका इधर वाले से जुड़ा होगा और ये वाला कार्बन आपका इस वाले कार्बन से जुड़ा होगा। तो एक दूसरे के ऊपर, इसको हम कहते हैं षटकोणीय व्यू बनाते हैं। आप देखो षट मीन्स होता है 6, अब यहाँ पे 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 कोण बन गए ना। तो ये क्या है? षटकोणीय। तो ये क्या बनाते हैं बेटा? षटकोणीय संरचना बनाते हैं।
षटकोणीय संरचना बनाते हैं। वो कैसी संरचना बनाते हैं? वो 3 डायमेंशनल फीचर्स बना रहे हैं, ये षटकोणीय व्यूज़ बना रहे हैं। और इनके बीच में क्या है कि कोई बंध जो है वो द्विबंध भी होगा, जभी तो ये बैलेंस होंगे। भाई ये 3 से जुड़ रहा है, अगर ये 3 से जुड़ रहा है तो यहाँ पे ये 2 कार्बन जो है डबल बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं, जभी तो इनकी वैलेंसी पूरी होगी। देखो 1 2 3 4 है ना, तो तभी तो इनकी जो वैलेंसी है ये पूरी होगी। तो कोई कोई अबंध ऐसा भी होता है, कोई कोई बॉन्ड ऐसा भी होता है जो कि द्विअबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसलिए ये विद्युत के सुचालक भी हैं, मुक्त अवस्था में इनमें मिलती है। ठीक है, और इनकी संयोजकता हमें पता ही है, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तीसरा हमारा है फ्लोरीन, सबसे छोटे हैं फ्लोरीन, जो कि एक हमारे पास है, हमारे सिलेबस में यही है बेटा, वैसे 40 भी होता है और भी होते हैं। कार्बन 16, इसको हम ऐसे लिखते हैं कार्बन के नीचे 16 करके, कार्बन 16। ये क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है बेटा एक कार्बन का ही अपर रूप है, कार्बन का ही अपर रूप है। और इसको जो डिस्कवर किया था, जिन्होंने डिस्कवर किया था उन्होंने इसका कोई प्रॉपर इस तरह नाम नहीं रखा, लेकिन अमेरिका के थे, तो उन्होंने अमेरिका के एक आर्किटेक्चर हैं जिनका नाम है बकमिनिस्टर। देखिए नाम इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, बकमिनिस्टर फुलर। बकमिनिस्टर फुलर ने एक गुम्बद अमेरिका के अंदर एक डिज़ाइन बनाया था, और इस गुम्बद को कहा जाता है जियोडेसिक गुम्बद कहा जाता है, जो कि एक फुटबॉल की शेप का है। मैं बना भी नहीं पाऊँगी, हाँ फुटबॉल की शेप का है बेटा ये गुम्बद। तो उसी के नाम पे इसका नाम जो है, फुलर के नाम पे इसका नाम फ्लोरीन पड़ा, फुलर के नाम पे फ्लोरीन पड़ा। और क्या है, ये एक तरह का काजल है। निर्वात में जब हम कार्बन को गर्म करते हैं तो उसकी जो एक मॉलिक्यूल बनता है, इसको हम फ्लोरीन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो, देखो डायग्राम में भी देखो, डायमंड मैंने आपको बताया था 3 आयामी स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखिए ये 3 आयामी स्ट्रक्चर बना रहा है ना, बन गया ना 3 आयामी स्ट्रक्चर, ये बन रहा 3 आयामी स्ट्रक्चर बन रहा है डायमंड। फिर ग्रेफाइट, हमने कहा आपसे कि ये इस तरह से ऊपर नीचे चिपकते रहते हैं। इनके गुणों में भी विभिन्नता है, क्योंकि ये एक स्लिपरी है, ये चिकना है ग्रेफाइट। ठीक है, इसको तोड़ना इजी है, डायमंड को नहीं तोड़ा जा सकता, डायमंड बहुत हार्ड है। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड अधातु हम कह सकते हैं कि हार्ड है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन देखिए फुटबॉल की बॉल की तरह ही आपको दिख रहा है। कार्बन 16 इसको कहते हैं, इसमें 16 कार्बन हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में और इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे हीरे के प्रमुख गुण। क्या गुण है? ये सबसे अधिक कठोर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्हें लिख लेना। ये पारदर्शी होता है, अद्भुत चमक वाला होता है, ये भी आपको पता है। ये अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है, हीरा घुलेगा नहीं भाई, घुल जाएगा तो आप हीरा पहन के बैठे हो और नहा रहे हो तो वो तो उसमें पानी में चला जाएगा। अक्रियाशील है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिया नहीं करता है, क्रिया नहीं होती है। अधिक गर्म करने पर, ऑक्सीजन के साथ जलने पर, ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बहुत अधिक गर्म करेंगे, जब लाल तख्त हरा बिल्कुल लाल कर देंगे आप, गर्म कर देंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तब ये ऐसा होगा। चमक का कारण है, अब आपको पता ही है अपवर्तनांक हमने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था, बहुत उच्च होता है, 2.42 इनका अपवर्तनांक होता है। हमने वायु का अपवर्तनांक पढ़ा था, कांच का अपवर्तनांक पढ़ा था, अपवर्तनांक इसी तरह से हम हीरे का अपवर्तनांक आपको याद हो तो बहुत अधिक होता है, तो इसलिए इनकी चमक भी ज़्यादा होती है। अच्छा, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग बेटा चट्टानों में छेद करने, क्योंकि हीरा सबसे कठोर धातु कहा जाता है कि सबसे कठोर धातु है,
आभूषण में आपको पता है। चिकित्सा में किया जाता है। चिकित्सा में किस लिए किया जाता है बेटा? जो आइज़ का ऑपरेशन होता है, कैटरैक्ट जिसको हो जाता है, जिन्हें मोतियाबिंद कहते हैं, तो उनके ऑपरेशन के लिए चिकित्सा में इनका प्रयोग किया जाता है। और इतना ठोस होता है कि कांच को काटने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये इनके उपयोग हो गए। नेक्स्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो आप सभी के पास है, सभी के हाथों में होगा ग्रेफाइट। आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट एक काला भूरा चिकना पदार्थ होता है, भूरा और ग्रे कलर का पदार्थ होता है, आप ग्रे भी लिख सकते हैं इसको। और हीरे के समान क्रिस्टलीय अपरूप है, मतलब सॉलिड अवस्था में ही मिल जाता है। हल्का होता है, मुलायम होता है, मुलायम बहुत है। आप इसका चूरा लोगे हाथ में, ऐसे स्लिपी सा महसूस होगा। और अच्छा सुचालक है। हमने बताया ना सुचालक क्यों है, क्योंकि दो आबंध बॉन्ड बना रहा है, सॉरी तीन कार्बन जो है आपस में जुड़ के सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो एक मुक्त अवस्था में रहता है, और जहाँ मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन रहेगा वहाँ विद्युत का सुचालक होगा। घनत्व बहुत कम है, जबकि हीरे का घनत्व बहुत अधिक है, इसलिए कठोर है। यूज़ या उपयोग, ग्रेफाइट के क्या यूज़ हैं? पेंसिल लेड बनाने में, जो पेंसिल का जो लेड है, आपके हाथ में जो पेंसिल है उसका जो लेड बना हुआ है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। लुब्रिकेंसी के फॉर्म में, लुब्रिकेंट के फॉर्म में, क्योंकि ये चिकना बहुत है। अगर हम किसी ऑयल्स में, किसी में ग्रीस में इसको मिक्स करते हैं तो ये उसकी चिकनाई को और बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद है इस तरह सा है, एक के नीचे एक हेक्सेन ग्रुप का जैसे स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी होते हैं। इलेक्ट्रोड बनाने में, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक है इसलिए इलेक्ट्रोड बनाने में। और इन इलेक्ट्रोडों का ही प्रयोग होता है हमारे नाभिकीय रिएक्टर में, मतलब जहाँ हम नाभिकीय रिएक्टर बनाते हैं, परमाणु बम बनाएं या कोई भी रिएक्टर जो होता है हमारा, जैसे साइंटिस्ट जो करते हैं उनमें भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। फ्लोरीन का ऐसा कोई यूज़ अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ फ्लोरीन जो है वो हमारी विद्युत की सुचालक नहीं होती, वो कुचालक होती है। तो कुचालक होती है तो उसमें से विद्युत पास नहीं होगी, तो उसमें विद्युत पास नहीं होती। जैसे बैटरियों वगैरह में हम कहते हैं कार्बन आ गया तो वो कुचालक होगी। फ्लोरीन भी वैसे हीरे या ग्रेफाइट के समान ही एक क्रिस्टलीय अपरूप है, मतलब क्रिस्टलीय ही है अपरूप, लेकिन कुछ ग्रेफाइट के गुण हैं और कुछ हमारे उसमें डायमंड के गुण हैं। तो इन तीनों ही कार्बन के अपरूप में आपने ये समझा ये बने तो कार्बन से ही हैं, है ना। अब जैसे कि दूध है भाई, दूध से दही भी बनती है, दूध से मावा भी बनता है, दूध से मट्ठा भी बनता है, लेकिन बने तो सारे की सारी चीज़ें, कैसी भी मिठाई है अगर दूध से बन रही है तो बनी तो दूध से है, लेकिन टेस्ट सब में अलग अलग है। तो बेटा बिल्कुल वही बात हो रही है यहाँ पे भी कि जो अपर रूप हैं बने कार्बन से ही हैं, लेकिन उनकी जो अबंध हैं वो अलग अलग जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी अवस्थाएं जो हैं, जो अवस्था है उनकी, उनमें भौतिक गुणों में भिन्नता आ गई।